आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और ब्रिजा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों के सामने यूपी ट्रिपल एससी से बहुप्रतीक्षित परिणाम जारी हुआ है, लेकिन आप सभी लोगों को जो सूचनाएं दी जाती हैं वो सूचनाएं आपके प्रतियोगी जीवन की आशाओं और अपेक्षाओं पे पूरी तरीके से खरी उतरे, इसके लिए हम सदैव ही प्रयासरत रहते हैं। आप लोग अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी हम सही सूचना आप सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और अधिकतर मेरी सूचनाएं जो है आप सभी लोगों को सही ही लगती होंगी और सही ही दिखती होंगी, है ना। लेकिन कहते नहीं है कि उस तरीके का प्रमोशन ना तो आप सभी लोग कर पा रहे हो और ना ही विद्यार्थी उस चीज़ को कर पा रहे हैं। कुछ लोग ठेकेदार बने घूमते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप लोगों को वो चीज़ें नहीं बता पाते। अब जैसे यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से वीडियो री एग्ज़ाम का परिणाम, काफ़ी लोग जिंदाबाद, मुर्दाबाद, अहमदाबाद, इस्लामाबाद, फरुखाबाद चिल्ला रहे थे। हमने कहा भैया प्रॉब्लम क्या है? बोले कि भैया जो है ऐसी सी दिक्कत है, हम लोगों का परिणाम नहीं जारी हुआ। हम कहा जाओ 15 तारीख के पहले आ जाएगा, फालतू के आप जो है मजमा मत लगाओ। प्रेम से, सद्भाव से, लोकतांत्रिक ढंग से जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, और जो बड़े लेवल के जो अधिकारी जो बात अपना आश्वासन देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कोई भी नानुकुर वाली चीज़ें नहीं होती, वो वहीं से वही चीज़ें निकल करके आएंगी जो होने वाली है। इसीलिए आप लोगों को बता दिया। सचिव महोदय से हमारी टीम के सदस्यों ने मुलाकात की थी और वीडियो और एग्जाम के परिणाम को लेकर के उनसे स्पष्टता कहा था कि अब इस परिणाम को जारी ही कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा भी था कि 10 से 15 तारीख के बीच में ये परिणाम जारी हो जाएगा, और जारी भी हो गया। कितने लोग सफल हुए हो, कितने लोग असफल हो गया हो, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और बहुत से हमारे जान पहचान के भी लोग थे जो कि इस भर्ती परीक्षा में बैठे थे, तो वो भी ज़रूर बताएं कि उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो सफल होने वाले भाई बहनों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, और असफल होने वाले हमारे भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूँ ये अंतिम परीक्षा नहीं थी, ठीक है ना। आप सभी लोग फिर से प्रयास करिए, फिर से वीडियो का नया विज्ञापन आएगा और आप सभी लोग चाहें तो इसमें आवेदन करिए और जी तोड़ मेहनत करके आप लोग जो है वो आगे बढ़िए। काफ़ी सारे विद्यार्थियों का हमें मैसेज दिया कि भैया मेरा वीडियो में सिलेक्शन हो गया है, बहुत अच्छा लगा मुझे, और उनकी खुशी को मैंने महसूस किया है ना। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि तैयारी ईमानदारी के साथ करें, दिखावे के लिए तैयारी बिल्कुल न करें, क्योंकि दिखावे में जो लोग रहते हैं वो दिखावे में ही रह जाते हैं, सफलता कभी उनको जो है उनका सरोकार नहीं कर पाती है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। आप सभी लोगों से किया गया वादा आप लोगों तक डिलीवर हो गया। यूपी ट्रिपल एससी के और भी कई सारे परिणाम ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं। आप बताइए उस चीज़ की कौन सी समस्या आप लोगों को है। जाकर के फालतू में इको गार्डन या लखनऊ में जो है जी हजूरी करने की आवश्यकता नहीं है, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आप उस चीज़ को बताइए, वो चीज़ें डायरेक्ट शासन तक पहुंचेंगी और आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है ना। परिणाम जारी कराना है तो आप लोग जाकर के वहाँ पे अव्यवस्था मत फैलाइए। जो बातें, जो चीज़ें आप लोगों की यहीं से मंत्री तक, मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँच सकती हैं, उन चीज़ों को जाकर के जो है वहाँ पे नेतागिरी करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के कितने लोगों ने प्रदर्शन किया था और कितने लोगों ने आपको एग्जैक्ट और परफेक्ट सूचना दी थी कि हाँ फलाना तारीख पे आपकी परीक्षा होगी? कितने बताया था? किसी ने नहीं बताया था। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा आप लोगों को। एग्जैक्टली डेट मैंने बताई थी कि फलाना तारीख को आप लोगों का पेपर हो जाएगा, और उसी तारीख पे आप लोगों का पेपर हुआ, एग्जाम शेड्यूल आया। उसी तरीके से मैंने रिजल्ट को लेकर के बहुत से लोग परेशान थे, है ना। एक हमारे भाई हैं जो कि अक्सर मुझे मैसेज करते हैं कि भैया ये लोग ऐसे कर रहे हैं, भैया वो लोग वैसे कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ये सब पुराने पापी है, जाने दो, कह रहे हैं कहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समस्या क्या है भाई?
अब हर किसी के पास मुंह है, साला जबान में तो कोई हड्डी उड्डी होती नहीं है, बोलने के लिए कौन मना कर सकता है, बोलने दो। लेकिन जो चीज़ें रियलिटी में है, वास्तविकता में है, उसको ध्यान में रखना चाहिए ना। उनको भी पता है कि इनकी जो सूचनाएं होती है एकदम एग्जैक्ट होती हैं। कई लोग हमसे इस चीज़ बोल भी चुके हैं कि आप किसी धरना प्रदर्शन में नहीं आते, भैया हम नेतागिरी करने जाएंगे क्या है? आप 25,000 सीटों की मांग कर रहे हो, वो वैधानिक है ही नहीं। आप भी जानते हो 25,000 सीटें आपको नहीं मिल सकती, है ना। आप चाहे जितना जोर लगा दो, 25,000 सीटें 2022 टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में ऐड हो ही नहीं सकती। और जो चीजें हो नहीं सकती उसके लिए प्रयास करना तो मूर्खता होगी फिर, है ना। चलो ठीक है कि कुछ सीटें हमारी ऐड होंगी, वो बात है। मैं अक्सर ये चीज़ कहता आया हूँ, क्योंकि ये शासन लेवल पे भी ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि हाँ भाई नहीं, कम से कम तो 2,500 से लेकर के 4,500 के बीच में आप लोगों की सीटें ऐड की जाएंगी। लेकिन फिर भी आप 25,000 की मांग कर रहे हो तो करते रहो, फिर तो बेवकूफ़ी है ना। ठीक। और बहुत से लोग कहते हैं सीना ठोक करके कि हमने कहा था 31 अगस्त के पहले अध्यक्ष आ जाएंगे। थोड़ा दिखाइए, बताइए वीडियो पे किसने कहा था? है? हमने इस चीज़ को एकदम एग्जैक्टली बताया था कि 31 के पहले पहले अध्यक्ष हमारी आ जाएंगे, है ना। और जब 31 का जो है शाम होने लगा तो कई लोग, हमारे पास है मैसेजेस उनके, स्क्रीनशॉट आप लोगों को, अब उतना हाई फाई लेवल पे हम यूट्यूब नहीं चलाते हैं, नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट दिखाते। कई लोग मजा लेने लगे थे, क्या हुआ सार्थक जी, आपकी सूचना तो गलत निकल गई, आज तो 31 अगस्त की शाम हो गई, अभी तक अध्यक्ष नहीं आए। तो हमको भी ये चीज़ें लगती थी कि जो मेरे विश्वस्त सूत्र हैं, जो हमें जानकारी देते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी या इस तारीख तक होंगी, उनकी भी सूचना फेल हो रही है। हम अपने भाई बहनों के सामने जाएंगे कैसे? लेकिन जब देर शाम हुआ, अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो गई। तो बाद में उन्होंने भी फोन करके मुझसे कहा, क्यों मेरी बातों पर यकीन नहीं था, है ना। जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो एकदम एग्जैक्ट होती, परफेक्ट होती। 11:59 होगा, उस पर वो काम हो जाएगा, ठीक है ना, रात्रि के 11:59। तो ऐसा नहीं है। अगर हम आप सभी लोगों के साथ जुड़े हैं, आप लोगों के विश्वास और भरोसे को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए काम भी करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए तो कभी कदापि मत सोचिएगा बिल्कुल भी कि हमारा भैया के पास अगर हम कोई समस्या भेजते हैं तो भैया कुछ नहीं करते हैं। अगर कुछ नहीं करते होते तो आपको एग्जैक्टली सूचना नहीं मिलती, आपको सही सूचना नहीं मिलती। कितने यूट्यूबरों ने आप सभी लोगों को सही सूचना दी होंगी, वो बात अलग है कि कुछ लोग लाइव टेलीकास्टिंग करते हैं जा करके हो हल्ला करने में। तो हमको नेतागिरी पसंद नहीं है, ठीक है ना। अभी मधुमक्खियों की तरह भिनभिना रहे हैं, इसलिए हम अध्यक्ष से भी नहीं मिल पाए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के, उनसे भी मुलाकात होगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग परेशान मत होइए, निश्चित बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। जो भी समस्याएं आपकी हैं, आप 97 पर उसको शेयर कर सकते हैं। हम उस पर जरूर ही उस आपकी समस्या को अधिकारियों और शासन लेवल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, और उस समस्या पर काम शुरू होगा और उस समस्या का निराकरण आपके घर बैठे हो जाएगा। ना हम आपको हो हल्ला करने के लिए बुलाते हैं, ना आपसे ये कहते चलो भैया धरना प्रदर्शन करो, चंदा इकट्ठा करो, है ना। कभी किसी चीज़ की जो है आप लोगों से डिमांड की जाती है। सिर्फ हम ये कहते हैं आपकी अगर कोई समस्या है तो आप उसे व्हाट्सएप नंबर 97 पर सेंड करिए, आप अपनी समस्या बताइए। आपका प्रतियोगी जीवन की समस्या, पर्सनल नहीं, आप पर्सनल अपना खुद ही निपटाओ। कई लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं भैया हमारा पर्सनल ये चीज़ है, आप काउंसलिंग कर देंगे क्या? अरे भाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इससे बेहतर है कि आप अपने प्रतियोगी जीवन की समस्या हमसे डिस्कस करिए और इस चीज़ का निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों में लग जाइए। चलिए अगली सूचना है आप लोगों की टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियों को लेकर के। संडे को क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कब होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर संडे को कैसे कंफर्म हो सकता है, तो वो कंफर्म करना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप उसके लिए परेशान मत होइए। ये जानकारी जो है मंथली लेवल से भी हम लोग निकलवा लेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है कि आखिर
शिक्षा से वचन आयोग में टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं कब होंगी। ठीक, आपको लोगों को एग्जैक्टली डेट बता दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, तैयारियां करते रहिए, पढ़ाई कभी नुकसान नहीं करती है। और रही बात हमारे एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के, तो खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन नवंबर में आ रहा है, एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट एक्यूरेट, उसके पहले भी आ सकता है। ठीक, 255 पद हैं आप सभी लोगों के खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन में, पदों की संख्या 255 है। ठीक है ना। और मजे की बात तो यह है ईडब्ल्यूएस की सीटें ज्यादा है। ठीक, और इसमें आप लोगों को यह विज्ञापन जारी होने के बाद, मतलब इस विज्ञापन जारी होने के पहले ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन में 5 वर्ष की आयु सीमा की छूट दिए जाने का प्रस्ताव भी शासन के पास है। ठीक है ना। अब इन विद्यार्थियों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे ओबीसी, एससी और एसटी को प्राप्त होता है। ठीक, तो जो विद्यार्थी 40 से 45 वर्ष की एज में आते हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, वो विद्यार्थी आसानी से आवेदन कर ले जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि यूपीपीएससी ही आपको ये एज रिलैक्सेशन देगा, सभी भर्ती संस्थाएं देंगी। ठीक है ना। और जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे अन्य जैसे रिजर्व कैटेगरी से बाहर आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए भी 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन का प्रावधान किया जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपनी तैयारियां कंटिन्यू रखिए। ठीक है ना। और सूचना मिली थी कि भाई कैबिनेट की मीटिंग होगी, लेकिन हुई ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मंगलवार का तारीख आ रही है, तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी उस पर विचार जरूर करेंगे, क्योंकि नियमावलियां जो है वो प्रेषित कर दी गई हैं शिक्षा से वचन आयोग। ठीक है ना। और जहाँ तक उम्मीदें हैं, जो हमारी सूचनाएं हमको मिल रही हैं कि 23 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय की हियरिंग के बाद जो 69,000 का मामला सर्वोच्च न्यायालय रिजर्वेशन को लेकर के गया है, उस पर हियरिंग के बाद हो सकता है कि कोई कोर्ट की टिप्पणी आए या कोई आदेश जारी हो, ठीक है ना, रिजर्वेशन को लेकर के, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी और फटाफट आप लोगों की नियमावली मंजूर कर दी जाएगी। मतलब मोटा माटी एक तरीका ये पकड़ करके चलिए कि हम लोगों की टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी इसी सितंबर में फाइनल होगी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भैया हमें हमारी ही बातों को दोहराया उन्होंने कि हमें जल्द शब्द से नफरत है। ठीक है, अच्छी बात है, ये नेताओं के शब्द हैं जल्द, है ना, मीडिया के भी शब्द हैं, क्योंकि उनको भी ना तो डेट बतानी है ना दिन बताना है, जल्द शब्द का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना। ये चीज़ें वास्तव में शैतानी भाषा है। ठीक है, तो कुछ लोग इस चीज़ को रिपीट किए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम चलो यार, छात्र हित की बात कर रहे हो आप, अच्छी बात है, क्रेडिट ले लो। काम किसने किया है, कौन करता है, कौन रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ देता है, वो विद्यार्थी भी जानते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों का विश्वास और भरोसा हम पे अटूट है। ठीक है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से विद्यार्थियों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके, तो मैं आप लोगों को आज की तारीख का समय दे रहा हूँ। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट हमें 9741471385 पर सेंड कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप लोगों की एलटी ग्रेड जीआईसी में 2 चरण के होने की अफवाहों के बीच क्या चीज़ें निकल करके आ रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, लोक सेवा आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है 2 चरण का। ठीक है ना, कि हम 2 चरण का पेपर कराना चाहते हैं, और इस चीज़ की जो विषय विशेषज्ञों से हमें सिलेबस आदि बनाना है, वो कार्य भी हमने स्टार्ट करवा दिया है। समस्या इस बात को लेकर के आती है कि अगर एलटी ग्रेड हमारा 2 चरण पे होगा तो आपका टीजीटी भी 2 चरण पे करवाना पड़ेगा। ठीक है ना। और मजे की बात तो यह है कि शिक्षा सेवाचयन आयोग भी इस चीज़ से अब एग्री होता हुआ नजर आ रहा है। तो आगामी आने वाले टीजीटी पीजीटी आपको 2 चरणों में देखने के लिए मिल सकती है। बहुत से लोग अभी इस बात में बारे में बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, टीजीटी पीजीटी भी 2 चरणों की होने वाली है नए विज्ञापन में। पुराना विज्ञापन तो आपको वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो पुराने विज्ञापन में मेहनत करके ले लो यार। एक अपॉर्चुनिटी आपकी 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची है, उसमें थोड़ा सा जो है कदम ताल मिला करके फाइनल कर लो। अब बाकी चीज़ें आपकी है, आप समझो, आप जानो। ठीक है ना, वो हम नहीं जानते। ठीक, हाँ, इतनी चीज़ें जरूर होती हैं, जब आप विश्वास और भरोसे के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको उस तरीके का रिजल्ट प्रोवाइड करना, सकारात्मक रिजल्ट आपको देना, वो हमारी ड्यूटी बन जाती है।
कि हम आप उसके लिए प्रयास करें, हम उसके लिए भाग दौड़ करें, ठीक है ना। उन सारी चीज़ों को हम जो है फॉलो अप करें, ताकि आप लोगों तक सकारात्मक जो है रिजल्ट पहुंच सके। क्योंकि आपकी उम्मीदें, आशाएं, आपके सपने, अपेक्षाएं आपकी जुड़ी होती हैं उससे, उसे हम दरकिनार कैसे कर सकते हैं। तो LT ग्रेड GRC के लिए भी आप लोगों को अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी मैं एग्जैक्टली जो चीज़ें जानता हूँ, लेकिन मैं उसको यूट्यूब पे नहीं बताता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी क्लियरेंस बहुत जल्दी हम लोग करवा ले रहे हैं, ठीक है, शासन स्तर पे भी। और प्रयास हमारा ये होगा कि हम लखनऊ स्तर पे भी जा करके, अगर, क्योंकि हमने जिनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जाइए, उन्होंने समस्याएं आपकी रखी तो कि भैया विज्ञापन आप नहीं दे रहे हो, ना LT के दे रहे हो, ना TGT के दे रहे हो, ना परीक्षाएं करा रहे हो, ना भर्ती कर रहे हो, आप हम ही को दे तो हम ही कर लेते हैं, तो दिक्कत हो गई फिर ना। अब पर्सनली हम लोग जो है डायरेक्ट मंत्री महोदया से मिलेंगे, और आज ही हम लोग ईमेल लिखेंगे मुख्यमंत्री महोदय को भी, और उनसे मिलने का समय मांगा जाएगा। समय मिलता है तो आप सभी लोगों की समस्याओं को लेकर के हम लोग लखनऊ भी जो है प्रस्थान करेंगे, और आप लोगों की समस्याओं का निराकरण करा करके ही लौटेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जब भी मैं लखनऊ गया हूँ, आप लोगों को सकारात्मक चीज़ें निकल करके मिली हैं, चाहे वो LT ग्रेड की द्वितीय प्रतीक्षा सूची के लिए हो। बहुत से लोग भी उस टाइम भी मजा मेरा लिए थे कि आपने कहा था जून में आ रही, जून में आ रही, जून में आ रही है ना। कोई नहीं बोल रहा था इस चीज़ को लेकर जून में आएगी 25-26 जून तक, है ना। जब 22 जून हो गया तो लोग बोलने लगे क्या हो गया, अब नहीं आएगी। हमने कहा नहीं आएगी, इसी जुलाई में आएगी। और लखनऊ जाने के मुश्किल से 4-5 घंटे भी नहीं बीते थे, आप लोगों की प्रतीक्षा सूची जारी हो गई थी। तो इतनी चीज़ें होती, इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अगर हम आपके लिए काम कर रहे हैं, और वो भी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो जो भी सकारात्मक चीज़ें निकल कर आती हैं, दिल को एहसास हो जाता है कि हाँ, ये हमारे भाई बहनों के लिए एकदम एग्जैक्ट है, परफेक्ट है, एक्यूरेट है। आपको उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, वो जिम्मेदारियाँ हमारी हो जाती हैं कि हम आपको क्या बोल रहे हैं, हम आपको क्या जानकारी दे रहे हैं, ठीक है ना, वो सही हो और आपके प्रतियोगी जीवन में पूरी तरीके से आपकी कसौटी पर खरी उतरे, वो चीज़ें हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आपने एक अगली वैकेंसी को लेकर के, जो कि संबंधित है आप लोगों का प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए। बहुत से विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन मिलेगा, लेकिन इस वर्ष नहीं मिलेगा। बिना TET के विज्ञापन तो नामुमकिन है, पहला। दूसरा ये, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के पहले आप लोगों को जूनियर की शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। नियमावली उसकी भी बंद करके तैयार हो चुकी, किस तरीके का परीक्षा का प्रारूप होगा, कैसे जो है सारी चीज़ें फॉलोअप की जाएंगी, उसमें एकेडमिक मेरिट होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीज़ें आपकी वो कंफर्म कर ली गई हैं। अप्रूवल के लिए शासन को प्रेषित कर दिया गया है। कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद, चाहे वो आयु वर्ग की छूट को लेकर के हो, चाहे वो नियमावली को लेकर के हो, चाहे TGT PGT के प्रारूप को लेकर के हो, चाहे LT GRC के प्रारूप को लेकर के हो, चाहे LT GRC की अर्हता को लेकर के हो, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी कैबिनेट की मीटिंग के बाद, ठीक है। तैयारी करते रहो यार, तैयारी करने में क्या रखा है, अपना पढ़ाई करते रहो, क्या दिक्कत है ना। 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे में अगर 8 घंटा सोने में निकाल दो, हाँ, 4 घंटा जो है इधर उधर की मटन की स्किन निकाल दो, तब भी तो 12 घंटे बचते हैं ना। 12 घंटा पढ़ लो, क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है UPSI की वैकेंसी को लेकर के। बहुत से छात्र हमसे पूछ रहे थे भैया UPSI की विज्ञापन कब तक आ सकता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ UPSI का विज्ञापन आप लोगों को शीघ्र मिलने वाला है, ठीक है ना। 15 अक्टूबर की ड्यू डेट है हम सभी लोगों की, लेकिन ये सूचना मिल रही कि 8 अक्टूबर तक ये विज्ञापन जारी हो जाएगा UPSI का। इसमें पदों की संख्या 7,800 से लेकर के 9,500 के बीच में हो सकती है, ठीक। और इसके परीक्षा के प्रारूप में व्यापक स्तर पर बदलाव किया गया है, और विद्यार्थियों को तैयारी करने के लिए तकरीबन 3 महीने का समय अवश्य प्राप्त होगा। 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट के साथ ये विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी UPSI वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी अपना शेड्यूल स्टार्ट करते हैं, वो तैयारी करना आरंभ करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा दौड़ भाग लो भैया, फिजिकल हो तो होता है इसमें, है ना। तो तैयारियाँ अपनी करते रहिए। बाकी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ इस चैनल को जुड़िए, ताकि हम आपकी समस्याओं से अवगत हो सकें और आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए आपके भाई होने के तौर पे उसके लिए प्रयास कर सकें।
निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि आप सुकून की नींद सो और हम आपकी पहरेदारी करें। ठीक है ना। तो अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें जरूर प्रदान करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर 97 41 41 है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।